नमस्कार साथियों, आज हम आपको नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के IUPAC नाम कैसे लिखते हैं उसको समझा रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं। देखिए, जैसे CH3NH2, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सभी में है। तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह जिसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड यौगिकों के IUPAC नाम, नोमेनक्लेचर। तो देखिए, NH2 क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह है, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है इसमें? NH2। इसका अनुलग्न नाम इसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। अनुलग्न नाम होता है एमीन। ठीक है साथियों, NH2 का अनुलग्न सफिक्स नेम होता है एमीन। ये क्रियात्मक समूह है। तो देखिए, जब भी क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है तो इसमें एक क्रियात्मक समूह हो तो उसका कौन सा नाम लिखा जाता है? अनुलग्न नाम। कई ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं जिनके अनुलग्न नाम नहीं होते हैं तो उसका फिर पूर्वलग्न नाम लिखा जाता है। लेकिन पहले प्रायोरिटी इसी को देते हैं कि अगर एक क्रियात्मक समूह है तो उसका कौन सा नाम लिखा जाएगा? अनुलग्न नाम। और NH2 का अनुलग्न नाम होता है एमीन। तो देखिए, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, और NH2 का अनुलग्न नाम एमीन, तो मेथेनेमीन। आप अगर चाहें तो ये एक NH2 जो है वो पहले कार्बन से जुड़ा है तो यहां आप 1 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो इसका मतलब एक लिखा हुआ है। इसको देखिए, यहां गिनती करी, ये क्रियात्मक समूह हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है, एथेन, और NH2 का कौन सा नाम? सफिक्स नेम, अनुलग्न नाम एमीन। तो एमीन अलग से भी लिख सकते हैं, इसी में भी जोड़ सकते हैं, तो एथेनेमीन। अब ये NH2 किस कार्बन से जुड़ा? पहले कार्बन से, तो आप यहां 1 भी लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 ही माना जाएगा। इसको देखिए साथियों, अब अगर आप इसको देखें तो ये क्रियात्मक समूह NH होता क्या है? NH2, लेकिन यहां क्या लिखा है? NH लिखा है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, यहां NH लिखा हुआ है और होता क्रियात्मक समूह कौन है? NH2। इसका मतलब है NH से इस तरफ CH3 जुड़ा है और इस तरफ भी CH3 जुड़ा है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जस्ट लाइक H की तरह काम करेगा ये। तो अगर यहां CH3 ना होता और H होता तो NH2 बन जाता। तो ये H की तरह इस काम करेगा। तो जब H की तरह काम करेगा तो इसको सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि H तो लिखा नहीं है, H की जगह CH3 लिखा। लेकिन हमने माना कि अगर यहां H होता तो NH2 बन जाता, तो ये क्रियात्मक समूह अपन को पता चल जाता। लेकिन नहीं लिखा है तो इसको देखिए, पहले लिखेंगे तो ये CH3, इसको क्या कहते हैं? मैथिल। इसको कहते हैं मैथिल। इसको हमने मान लिया कि ये H की जगह आ गया, H की जगह आ गया, तो मैथिल कहते हैं किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो यहां लिखेंगे N मैथिल। अब N मैथिल जैसे लिख गया तो इसका मतलब है अब ये H की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। जब H की तरह व्यवहार करेगा तो ये NH2 कहलाएगा। अब यहां कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या लिखोगे आप? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो ईन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगाते हैं। तो यहां एन लगा दिया, मेथेन। अब ये NH2 हो जाएगा, और NH2 का नाम क्या लिखते हैं? एमीन। एमीन लिख दिया। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से इसका नाम लिखा है। अगला वाला देखिए, इसमें आप अगर गौर करें तो NH तो ये है, H की जरूरत और है। अगर H होता तो ये NH2 बन जाता क्रियात्मक समूह। तो यहां देखिए, H ये भी हो सकता है, H ये भी हो सकता है, H उस तरफ का, देखिए
H इस तरफ का भी हो सकता है, H इस तरफ का भी। अपन अगर माने कि H किस तरफ का, तो वहां का मानना है जहां कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या कम हो, तो इसको मानेंगे कि ये H हो सकता था। जब H हो सकता था लेकिन H तो है नहीं, तो इसको पहले लिख दीजिए। अब ये किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, तो एन मेथिल, इसको लिख दिया। अब इसके बाद कितना कार्बन बचा? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एथेन हो गया। और अब ये क्या बन जाएगा? NH, और इसको लिखने से अब ये H की तरह बिहेव करने लगेगा, तो NH2 हो जाएगा, तो एमीन। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आ रहा होगा। इसको देखिए, इसमें सिर्फ N अकेला है, और क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2। इसका मतलब ये है CH3 यहां, CH3 यहां, CH3 यहां, एक जैसे ही लगे हुए हैं, तो मान लिया ये H की तरह काम करेगा, ये भी H की तरह काम करेगा, तभी तो आप NH2 लिख पाएंगे। तो ये भी H की तरह काम करेगा, ये भी H की तरह काम करेगा, लेकिन H तो नहीं है, H नहीं है, इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब ये भी N से जुड़ा है और ये भी N से जुड़ा है, तो आप लिखो N, N। भाई एक N इसके लिए और एक N इसके लिए, तो 2 हो गए। 2 CH3 है तो डाई मैथिल, इतना हो गया। अब कार्बन कितना बचा? 1 कार्बन बचा, तो 1 कार्बन को क्या लिखेंगे? मेथ, मेथ, सिंगल बॉन्ड है, मेथेन, और ये NH2 बन जाएगा, तो एमीन। इस प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं। इसको देखिए साथियों, N तो ये है, और होता क्या है? NH2 होता है। तो जब NH2 होता है इसका मतलब यहां C2H5 है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, तो हमने आपको बोला था कम कार्बन देखना है, कम कार्बन। तो यहां इसको देखिए और इसको देखिए, तो अगर इनकी जगह H होता तो ये NH2 बन जाता, तो H नहीं है इनकी जगह, तो ये H की तरह बिहेव करेगा, तो H नहीं है, CH3 लिखा है, तो पहले इसी को लिखेंगे। तो पहले इसको लिख दीजिए, तो ये N से जुड़ा है, N, N, एक N इसके लिए, एक N इसके लिए, फिर डाई मैथिल। अच्छा, इसके बाद कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन, एथ, सिंगल बॉन्ड, एथेन, और ये बन जाएगा NH2, तो एमीन, एमीन हो गया। इसको देखिए साथियों, इसमें ये N है, अब यहां 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन, और तलाश किसकी है? NH2 की। इसका मतलब है कि H तो लिखा नहीं है, लेकिन ये H की तरह काम करेगा। अब इसमें C2H5 यहां भी है, यहां भी C2H5, तो किसी एक को तो अपन को चुनना पड़ेगा, तो किसी को भी चुन लीजिए। मान लीजिए हमने इसको चुन लिया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे, भाई इसमें कार्बन कम है तो पहले तो इसी को लिया। अब NH बन पाया, ये एक H की और जरूरत है, तो अब इन दोनों में से किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, तो हमने इसको ले लिया। तो ये ऐसा लगा कि अगर हम इनका नाम पहले लिख लेंगे तो ये NH2 की तरह काम करने लगेगा। तो इनका नाम पहले लिखे तो इसका नाम होता मैथिल और इसका नाम होता एथिल। अल्फाबेटिक में ABCD के क्रम में ई पहले आता है, एथिल इसका नाम है, तो ई पहले आएगा और इसके बाद मैथिल एम बाद में आएगा, तो पहले इसी को लिखा जाएगा। तो लिखते हैं एन एथिल एन मैथिल। देखिए इसको लिख दिया, ये एन से जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो एन एथिल, एन मैथिल, और 2 कार्बन बच गए, तो एथ, सिंगल बॉन्ड, एथेन, और एमीन, क्योंकि ये NH2 कहलाएगा, तो एमीन जोड़ दीजिए। तो ये इस प्रकार एमीन वाले, NH2 वाले क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के IUPAC नाम हो गए। आगे देखिए, चलिए साथियों देखिए, CONH2 ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, इसका अनुलग्न नाम इसी को कहते हैं सफिक्स नेम होता है एमाइड।
एमाइड। एग्जाम्पल CH3CONH2, इसका IUPAC नाम लिखना है। कितने कार्बन हो गए? तो देखिए ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह अगर है तो यहीं से गिनती चालू करेंगे, 1 2। अब 2 कार्बन को क्या लिखते हैं? एथ, सिंगल बॉन्ड एन लगाओगे, एथेन हो गया। अब इसका अनुलग्न नाम सफिक्स नेम एमाइड, एथेनेमाइड। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए CH3 CH2 CONH2, तो ये क्रियात्मक समूह है, तो गिनती यहीं से चालू करिए, 1 2 3। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, और इसका नाम एमाइड, प्रोपेनेमाइड। और देखिए तीसरा CH3 CONH CH3। अब देखिए साथियों, इसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। अभी क्रियात्मक समूह CONH2 पढ़ रहे थे, इसी का नाम होता है ये एमाइड। अब यहां क्या लिखा है? CONH CH3, इसका मतलब ये हुआ यहां H होना चाहिए था। अगर H होता तो CONH2 बन जाता, तो यही क्रियात्मक समूह मिल जाता अपन को। लेकिन यहां H नहीं है, तो ये H की तरह काम करेगा। अगर H की तरह काम करेगा, लेकिन H तो है नहीं, तो इसको पहले लिख दीजिए। इसको पहले लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? मैथिल। किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, तो आप लिखेंगे एन मैथिल, एन मैथिल। अब जैसे ही इसको लिख दिया, अब ये H की तरह काम करने लगेगा, तो अब क्या बन जाएगा? ये CONH2। अब गिनती कर दीजिए, 1 2, 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड एथेन, और ये CONH2 बन गया, तो एमाइड, एमाइड। तो इस प्रकार अगर क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप CONH2 है, अगर इसमें थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन कर दे तो परिवर्तन क्या कर सकता है? H को हटा सकता है, और H को हटा के कोई मैथिल लगाएगा, एथिल लगाएगा, प्रोपिल लगाएगा, उसका नाम लिखना पड़ता है। जैसे एक और देख लीजिए आप, CH3 CON, यहां CH3, यहां CH3। देखिए अगर आप इसको गौर करें तो होना क्या चाहिए? CONH2। भाई क्रियात्मक समूह तो यही होता है ना, CONH2। तो CON तो लिखा है, ये H की तरह काम करेगा, ये भी H की तरह काम करेगा, लेकिन H नहीं है। तो H नहीं है तो इसका मतलब इसको पहले लिख दीजिए, तो पहले लिखिए। तो ये भी N से जुड़ा है, ये भी N से जुड़ा है, तो N, डाई मैथिल। अब ये H की तरह आपके काम करने लगेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड एन, और इसका CONH2 का नाम एमाइड। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। देखिए CON ये H की तरह काम करेगा, ये भी H की तरह काम करेगा, लेकिन वर्तमान में तो ये H लिखे नहीं है, तो इनको सबसे पहले लिखिए। तो N मैथिल, तो हो गया N, डाई मैथिल। इसके बाद 2 कार्बन, तो एथ, सिंगल बॉन्ड था तो एन लगा दिया, तो एथेन, और CONH2 का नाम क्या हो जाएगा? एमाइड, तो एथेनेमाइड। ये इस प्रकार, अगर इस प्रकार से कोई यौगिक दिया हो तो उसका IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, अब इसके बाद अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, इनके IUPAC कैसे लिखेंगे? तो देखिए एनहाइड्राइड होता क्या है? CO का होल ट्वाइज O, या तो एनहाइड्राइड ऐसा लिखा मिलेगा, या इसी को अगर सीधे लिखें तो सिंगल बॉन्ड CO, ये हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर CO। या तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, या ऐसा लिखा मिलेगा, या
इसी को अगर आप देखें तो CO का होल ट्वाइज O, देखिए CO का होल ट्वाइज O, तो या हो सकता है ऐसा लिखा मिल जाए या ऐसा लिखा मिल जाए या ऐसा लिखा मिल जाए, तो ये क्या कहलाएगा? एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड का अनुलग्न नाम होता है, अनुलग्न नाम, जिसको इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स नेम, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक, अब कोई एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे CS3 CO O CO CS3, ये देखिए ये मिल गया, तो पहचान लीजिए ये एनहाइड्राइड। अगर एनहाइड्राइड है तो इसका नाम लिखना हम आपको सिखा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए H लिखा है, CO O CO, इधर H लिखा हुआ है। एक तीसरा और CS3 CO O CO CH2 CS3। अब देखिएगा, 3 एग्जाम्पल से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा अम्ल एनहाइड्राइड का IUPAC नाम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखिए साथियों, अगर आप देखें तो ये है मिडिल पॉइंट, सेंटर, ये है मिडिल पॉइंट। अब मिडिल पॉइंट के इस तरफ देखेंगे तो 2 कार्बन, इस तरफ देखेंगे तब भी 2 कार्बन है। ऐसे इसमें ये है मिडिल पॉइंट, इसके इस तरफ देखेंगे तो आपको 1 कार्बन, इसके इस तरफ देखेंगे तो 1 कार्बन। इसमें अगर देखें तो मिडिल पॉइंट ये है, दिख भी रहा होगा, मिडिल पॉइंट मध्य में ये है। अब इसके इस तरफ देखेंगे तो 2 कार्बन और इसके इस तरफ देखेंगे तो 3 कार्बन। तो आप तीनों उदाहरण के माध्यम से ये स्पष्ट समझ सकते हैं कि इन दोनों में दोनों ओर कार्बन की संख्या समान है। यहां 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन, इस तरफ भी 1 कार्बन, लेकिन इसमें अंतर है, एक तरफ है 2 कार्बन, एक तरफ है 3 कार्बन। तो अगर समान हो तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, अगर ये हो गया मिडिल पॉइंट, ऑक्सीजन ये मध्य में है, इसके इस तरफ भी 2 कार्बन, इसके इस तरफ भी 2 कार्बन, तो आपको एक ही तरफ का गिनना है, एक ही तरफ का, चाहे आप इस तरफ का देख लीजिए चाहे आप इस तरफ का देख लीजिए। तो यहां देखा कितने कार्बन मिले? 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, तो एक ही तरफ का लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही तरफ का लिखना है। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। और यहां सिंगल बॉन्ड है, एथेन। अगर कोई साथी ये सोच रहा हो कि यहां तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आप बोल रहे हैं सिंगल बॉन्ड, तो देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच चेक किया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच। तो ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, तो इससे तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना पड़ता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगा दिया। इसके बाद नाम क्या बताया था? ओइक एनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मिडिल पॉइंट है, इसके इस तरफ 2 कार्बन, इसके इस तरफ भी 2 कार्बन, तो एक ही तरफ को देखना है। आप चाहे इस तरफ देख लीजिए चाहे इस तरफ देख लीजिए, क्योंकि समान है। तो 2 कार्बन को एथ लिखा, सिंगल बॉन्ड था तो एन लगाए, एथेन ओइक एनहाइड्राइड क्या होता है? उसका अनुलग्न नाम, सफिक्स नेम होता है। इसको देखिए साथियों, समान है, दोनों ओर समान कार्बन है, एक तरफ का देखना है। एक तरफ देखिएगा 1 कार्बन मिला तो मेथ, सिंगल बॉन्ड मेथेन, और अनुलग्न नाम ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। इस वाले को देखिए अब साथियों, इसमें यहां 2 कार्बन है और यहां है 3 कार्बन, इसमें अलग अलग है। तो जब अलग अलग हैं तो दोनों तरफ के लिखना पड़ेगा। तो जब दोनों तरफ की आप लिखोगे तो एक इधर 2 कार्बन है तो एथ ई आता है, एथ जब लिखेंगे आप तो एबीसीडी में ई आएगा। इसका 3 कार्बन है तो आप प्रोप लिखोगे, तो प्रोप की पहली स्पेलिंग पी। तो एबीसीडी के क्रम में अल्फाबेटिक में ई पहले आएगा कि पी पहले आएगा? तो ई पहले आएगा साथियों, तो इसको पहले लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। फिर से देख लीजिए, पहली बात तो यहां देखा एनहाइड्राइड पहचान लिया, एनहाइड्राइड पहचानने के बाद देखा
कि ये मिडिल पॉइंट हो गया। अब इसके इस तरफ 2 कार्बन है, इसके इस तरफ 3 कार्बन, तो कार्बन की स्थिति अलग अलग है। यहां इन दोनों में कैसे थे, समान थे, तो एक ही तरफ देखना था। यहां जब अलग अलग है तो दोनों तरफ का लिखना पड़ेगा। जब दोनों तरफ का लिखेंगे तो देखिए इसमें आप एथ लिखोगे तो एथ की स्पेलिंग ई चालू होगी, ई से। इसमें प्रोप लिखना पड़ेगा तो पी से चालू होगा, तो एबीसीडी के क्रम में ई पहले आता है, तो इसको लिखते हैं 2 कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एथेन OH, इतना लिख दिया। इसके बाद फिर इधर देखिए 3 कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन, फिर OH लगाइए OH, और लास्ट में एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। इसको देखिए एथेन, OH तो लगाना ही था तो एथेनोइक हो गया, फिर इसको लिखा प्रोपेन, OH लगाना था तो प्रोपेनोइक हो गया, और आखिरी में एनहाइड्राइड। इस प्रकार एनहाइड्राइड के IUPAC नाम लिखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।